हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो काफी इंटरेस्टिंग है और कई सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है इस समय, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी स्टैंड यहां पर हैं वो कंप्लीटली न्यूट्रल रहेंगे। ये किसी भी कम्युनिटी की तरफ अलाइन नहीं करते हैं, तो आप इसको बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंड के साथ सुनिए। जो एक सीवियर इश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा और यही बताऊंगा कि बेसिकली इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। तो पहली बात यहां पर यह है कि एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कि ओबीसी को रिजर्वेशन कितना दिया गया है। तो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, आप देखिए, पढ़िए इसमें। अनारक्षित श्रेणी के पदों को 40% मान्य करते हुए एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रतिशत यथावत रखते हुए राज्य और प्रारंभिक परीक्षा 2019 का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। तो यदि बात करें हम जनरल की बात करें तो जनरल का रिजर्वेशन नहीं होता, बेसिकली जनरल के 40% सीटें रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 30% सीटें रखी गई हैं और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का यहां पर है 14%। ये अकॉर्डिंग टू यहां पर बोला गया है। ये पहली बात इस लाइन से स्पष्ट होती है, ये पहली बात, ठीक है। और बाकी जो कम्युनिटी है एससी एसटी कम्युनिटी, उनका रिजर्वेशन अकॉर्डिंगली है। अब आगे चलते हैं। अगला इन्होंने लिखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु 15 गुना प्लस समान अंक प्राप्त करने वाले जो प्राविधिक रूप से अभ्यर्थी हैं उनको शामिल किया गया। तो 15 गुना के अलावा कुछ लोगों को लग रहा है पोस्ट तो कम थी, 571 पोस्ट थी, लेकिन 15 मल्टीप्लाई करें ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन एक्चुअली जो समान अंक वाले हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो इस हिसाब से 10,767 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया ना। अब यहां पे लोगों के जेहन में जो क्वेश्चन है उसको मैं रिप्लाई करता हूं फिर से। ये विज्ञप्ति में 571 वैकेंसी हैं। नाउ यहां पे लोगों के जेहन में क्वेश्चन आता है कि 571 का यदि हम 40% करें, ये बड़ा क्वेश्चन आपके जेहन में आ रहा होगा। 571 का यदि 40% करें तो कितना होता है? ये होता है 228 पोस्ट। कितना होता है? 228 पोस्ट। लेकिन यहां पे जनरल की 137 पोस्ट दिख रही है। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं, मेरा न्यूट्रल स्टैंड है, मैं सभी चीजों के बारे में बात करूंगा, बस एक मिनट मेरे को सुन लीजिए। दूसरा, लोग कहना ये होता है ये तो 137 की जगह 228 जगह 137 दिख रहा है। दूसरा, यदि हम बात करें यहां पर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में देखा जाए तो 571 का यदि आप 14% करते हैं तो होती है कितनी? अब देखिए, ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन है। 571 का यदि 14% करते हैं तो ये होती है 79 वैकेंसी। कितनी होती है? 571 का यदि आप 14% करते हैं तो ये वैकेंसी होती है 79 वैकेंसी। बहुत ज्यादा तो 80 वैकेंसी। तो ये 80 वैकेंसी की जगह 196 वैकेंसी क्यों दिख रही है? एक ये कंसर्न लोगों के जहन में है। यदि इन केस 571 का हम यहां पर 27% भी कर दें तो ये मैक्सिमम 154% तक ही पहुंचता है। हालांकि 27% क्योंकि मतलब नहीं है, चूंकि इन्होंने पहले लिख रखा है कि 27% में नहीं किया है, तो ये 196 वैकेंसी जो दिख रही है इसका रीजन पूछा जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं। आइए बताऊंगा बेसिकली क्या हो सकता है। पहले आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं बेसिकली कंसर्न क्या है। एससी की बात करें तो एससी का भी 571 वैकेंसी के हिसाब से देखें तो 15% रिजर्वेशन से कम आ रहा है। तो ये तो थोड़ी चीजें हो गई। नाउ अब कंसर्न क्या है? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है कभी कभी बैकलॉग वैकेंसी होती हैं। क्या होती है? बैकलॉग वैकेंसी होती हैं जो पिछले कई सालों में नहीं भरी गई होंगी। वो बैकलॉग वैकेंसी यदि ओबीसी की क्रिएट होती है यहां पे, जो कि राज्य सरकार ने भरने का प्लान बनाया होगा, तो उस कंडीशन में बैकलॉग वैकेंसी को यहां पर 100 से अधिक वैकेंसी दिख रही हैं। बैकलॉग वैकेंसी होंगी तो 116 वैकेंसी आपके सामने दिख रही हैं, जो कि 80 की जगह 196 दिखा रहा है। तो बैकलॉग वैकेंसी होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं। वो तो राज्य सरकार जो है या पीएससी जो है अपना सर्कुलर भी जारी करेगी, उसके बाद पता चलेगा बेसिकली इतना क्यों है, वो तो वही बताएंगे। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, जनरल के लिए देखा जाए तो कम है। तो इसके हिसाब से देखा है 228 वैकेंसीज हैं जो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो 137 यदि बैकलॉग वैकेंसी आप निकाल देते तो फिर डेफिनेटली वैकेंसी कम हो जाती है। नाउ एक और कंसर्न है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बैकलॉग वैकेंसी है तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो है 137 यदि 40% रिप्रेजेंट करता है तो ईडब्ल्यूएस का यदि 57 दिखा रहा है तो यहां भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है। तो 571 का यहां पर 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया है।
लुक एट हियर वंस अगेन, 571 का 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, तो यहां पे फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो राइट नाउ भी तो हम बैकलॉग वैकेंसी मान रहे हैं, लेकिन राइट नाउ स्टेट गवर्नमेंट के क्लेरिफाई करने के बाद ही एग्जैक्ट क्लियर पता चलेगा। तो अभी तो फिलहाल आप इतना सोचिए कि बैकलॉग वैकेंसी इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये एक कंसर्न हो गया। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट क्लेरिफाई करेगा, मैं फिर बता रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट क्लेरिफाई करेगा, उसके पहले हम जज ना करें। जहां तक की बात करें यहां पर ओबीसी रिजर्वेशन कितना दिया गया है, राज्य सरकार के इस अधिसूचना से पता चलता है कि यहां पर उन्होंने प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन उन्होंने 14% ही रखा है। चूंकि जनरल का 40% है, इसका मतलब यह है कि ओबीसी का स्ट्रेट फॉरवर्ड केवल 14% ही है। चूंकि ओबीसी का 27 होता है, जनरल का काफी कम हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। इसके बाद अब चलते हैं हम वैकेंसीज कितनी भरी गई। तो वैकेंसीज तो आप लोगों को दिख रही है, मेरे को अब दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नाउ यहां पे कंसर्न और भी है कट ऑफ पे लेके। कट ऑफ में देखा जाए तो यहां पर कट ऑफ देख रहे होंगे अनरिजर्व्ड का 146 है, और यहां पर जो ओबीसी का कट ऑफ है ये भी 146 है। अब लोगों का यहां पे कंसर्न हो रहा है कि ये दोनों कट ऑफ बराबर कैसे हो सकते हैं, हाउ? वेल एक्चुअली दो चीजें हो सकती हैं। एक बोलते हैं, लोगों ने बोला है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है एक बड़ा पॉसिबिलिटी से कम लग रही है। यदि ऐसा होता है तो ओबीसी का पॉपुलेशन के हिसाब से ओबीसी का जो कट ऑफ है 146 से ऊपर निकल जाता, ऐसा मुझे उम्मीद लग रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी को बेसिकली ओबीसी की सीट दी गई है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। यदि होगा तो वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्लेरिफाई करेगी। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से जनरल की सीट में सभी लोग फाइट कर सकते हैं। तो जनरल की सीट में बेसिकली ऐसा सभी ने फाइट किया होगा, लेकिन कई बार ये होता है कि मान लीजिए किसी ने एज का एडवांटेज ले लिया हो। मान लीजिए सपोज करिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को रिलैक्सेशन 40 से 45 साल, मतलब 5 साल का रिलेशन मिलता है। तो यदि 40 से 45 साल एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको ओबीसी में ही काउंट किया जाएगा, उनको सीट जो मिलेगी वो ओबीसी की मिलेगी। एज सच जो प्रेजेंट कन्वेंशन में चल रहा है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहां पे ओबीसी को जो सीट मिली होगी, यदि वो 40 से 45 साल आयु वर्ग के हैं तो उनको ओबीसी की सीट मिली होगी। दैट्स व्हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है इसलिए 146 इसलिए हो। हालांकि ये भी कई बार लोग पिटीशन डालने वाले हैं। आई थिंक हाई कोर्ट में, मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट में जल्दी पिटीशन डलेगी, बहुत सारे लोग पिटीशन डालेंगे। अपने सबके अपने ओपिनियन है, डालना भी चाहिए यदि आपको लगता है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये तो स्टेट गवर्नमेंट एक बार वापस से क्लेरिफाई कर दे ज्यादा अच्छा होगा। इसी बारे लोगों का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा सीटों को लेकर और रिजर्वेशन को लेकर। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये 40 से 45 जो एज ग्रुप है, इसके एज ग्रुप के जो लोग होंगे उनको बेसिकली ओबीसी की सीट मिलती है। तो शायद इसके कारण ये कट ऑफ थोड़ी ज्यादा हो गया हो, बिकॉज ओबीसी के जो लोग हैं जिन्होंने एज का इस्तेमाल कर लिया उनको ओबीसी की सीट ही दी जाती है। दैट्स द पॉसिबिलिटी। नाउ यहां पे हालांकि इस बार कट ऑफ हर एक कैटेगरी का काफी ज्यादा है। ये शेड्यूल कास्ट की देखा तो यहां पे 140 है, शेड्यूल ट्राइब का 128 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें ये है 142। तो कट ऑफ के बारे में मैं दोबारा चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना कंसर्न बता रहा हूं जो कि मुझे कई बार लोगों के कमेंट्स आए पेज में और मुझे पर्सनल मैसेज आए कि आखिर ये क्या है, तो इसको मैं क्लेरिफाई करने के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया हूं। नाउ मेरा ये ओपिनियन जितने भी हैं ये कंप्लीटली बायास किसी तरफ नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंड से मैं बना रहा हूं। इसलिए आपके जो ओपिनियन हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पर्सनली मत लें। मैंने जो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया, दैट्स ऑल। तो डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। वीडियो को आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जिससे उनके भी ओपिनियन हमें पता चल जाए कि उनको क्या लगता है और आपके ओपिनियन क्या है ये भी आप शेयर कर दें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि एमपीपीएससी की तैयारी के लिए, स्पेशली मेंस की आंसर एंड प्रैक्टिस के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है, इसका नाम है लर्न सर्विसेज। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है लर्न सर्विसेज, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मेंस की आंसर एंड प्रैक्टिस होती है। आने वाले कल में लर्न सर्विसेज प्लस लॉन्च किया जाएगा जहां पे आंसर राइटिंग के लिए प्रॉपर्ली टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। सो ये रहा डिस्कशन आज का, सर अबाउट दैट डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोगों को आपके सिलेक्शन की बधाइयां, और इन केस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। एमपीपीएससी 2020 आपके सामने है, कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और यदि 2020 का नोटिफिकेशन आता है तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। बहुत ही राइट अपॉर्चुनिटी आपके पास में है कि आपने तैयारी को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बना के रखें, रिवीजन करें, जो पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ उस पोर्शन को रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें जिससे आपको चीजें याद हो जाएं।
तो ये रहा डिस्कशन आज का। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग आए इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक यू सो मच।